हेलो दोस्तों। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और टॉपिक। तो ध्यान से देखिए, इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। आपको सिखाऊंगा मैं आज केबीए और केडब्ल्यू में अंतर। केबीए और केडब्ल्यू में अंतर इंटरव्यू में हर कोई व्यक्ति इसी सवाल को पूछता है कि केवीए और केडब्ल्यू में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो कृपया करके इस वीडियो को वॉच कीजिए। अच्छा, ये केवीए जो केवीए है तो इसका मतलब क्या है। के का मतलब होता है किलो, और बी का मतलब होता है वोल्ट, तो और ए का मतलब होता है एम्पियर। तो एम्पियर की जो यूनिट है उसको हम डिनोट आई से भी करते हैं। आप सबको पता होगा, वोल्ट को वोल्ट से करते हैं। तो बी ए क्या है, टोटल पावर। जो टोटल पावर है हमारी, जो हमारी कहाँ से मिली है टोटल पावर हमें, तो हमारी जो सप्लाई है पोल के जरिए आती है। तो आपने देखा होगा शहरों में, सिटी में हर जगह पे पोल लगे होते हैं। तो पोल थ्री फेज सप्लाई आती है। जो थ्री फेज सप्लाई हमारी हमारे ट्रांसफार्मर में आती है। तो ये जो सप्लाई है, ये जो लाइन सप्लाई आ रही है थ्री फेज सप्लाई, तो ये हमारी जो सप्लाई आ रही है टोटल पावर हमें मिल रही है। तो टोटल पावर को ही हम केवीए बोलते हैं। हम जो डिनोट करें उसको केवीए, मतलब जो वोल्टेज और एम्पियर हमें दिए गए हैं, वोल्टेज और एम्पियर वो जाती है केवीए में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि केवीए टोटल पावर। अब के अगर ना भी लगाए तो बी ए अगर बी ए भी हो तो तब ये आपको अगर बड़ी वैल्यू है तो हम के से डिनोट कर देते हैं, छोटी वैल्यू है तो हम बी ए भी हम रख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ट्रांसफार्मर को ही क्यों केवीए में नोटेट करते हैं, भाई मोटर में क्यों नहीं होता, यही आपको मैं बताने वाला हूँ। केवीए जो ट्रांसफार्मर सप्लाई पूरी टोटल पावर हमें मिलती है ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर से जो पावर हमारी आउटपुट से निकलती है वो केवीए ही निकलती है। वो क्या करता है, सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर मतलब जो पावर यहाँ पे हमें मिली है वही पावर यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, वो कम ज्यादा के वे में। अब यहाँ पे अगर 11,000 वोल्ट आपकी आ रही है, 11,000 अगर वोल्ट यहाँ पे आ रही है, तो अगर ट्रांसफार्मर हमने यूज किया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया है, उसको हम कम ज्यादा भी उससे करते हैं। सिर्फ वोल्टेज को हम कम ज्यादा कर रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं। एक ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। हम वोल्टेज को यहाँ पे जो वोल्टेज एम्पियर को सिर्फ कम ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं है। जो हमें पावर मिली थी उसका कोई लॉस नहीं हुआ यहाँ पे। दोस्तों ये समझो, हमारी जो एनर्जी हमें मिली थी, जितनी एनर्जी मिली थी, एनर्जी वैसी ही की वैसी है, पर उसको कम ज्यादा कर दिया गया है, पर लॉस नहीं हुआ है कोई। ठीक है, तो हम इसको ट्रांसफार्मर को डिनोट के बी में ही कर रहे हैं। मोटर को के डब्ल्यू से ही क्यों डिनोट करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, देखते रहिए। के डब्ल्यू का मतलब होता है किलो, वाट का मतलब होता है पावर। तो के का आपको मैंने मतलब बताया था, जो 1,000 वोल्टेज से ऊपर होती है जो पावर, उसको हम के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो अब ये समझ में आ गया होगा के और डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू हमारी क्या है, रियल पावर है। रियल पावर किसकी, मोटर की एनर्जी है। जो मोटर काम करके जो एनर्जी चीज में कन्वर्ट हो रही हो, तो वहां पे कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो जब कन्वर्ट हो रही है तो कुछ लॉसेस जो होते हैं वो पावर फैक्टर ही होता है, वहां पे पावर फैक्टर काम करता है। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है हमारा 0.85 समथिंग। तो आप 0.85 मोटर का होता है, और इससे अच्छा पावर फैक्टर हमारा 0.9 और 1 सुफिशियंट जो पावर फैक्टर होता है 1 होता है। 1 से अगर ज्यादा है उसके भी लॉसेज है, और 1 से अगर कम है तो उसके भी लॉसेज होते हैं। तो इसलिए समझ लीजिए पावर फैक्टर पे ही सारा जो मोटर्स वगैरह है, एप्लीकेशंस है हमारी, तो सब पावर फैक्टर पे ही वर्क करती है। वहां पे जो होता है पावर फैक्टर ही हमारा यूज होता है। पावर फैक्टर भी इसके साथ कैलकुलेट होता है, तब हमारी उसको बोलते हैं रियल पावर। तो रियल पावर का जो फॉर्मूला है, किलोवाट इक्वल टू वी इंटू आई इंटू पी एफ। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पे हमारी एनर्जी कोई वेस्ट नहीं हो रही है, जहां पे पावर फैक्टर नहीं काम करता है,
ठीक है। जहाँ पे पावर फैक्टर काम नहीं करता है वहाँ पे हमारा केवीए में ही उस एप्लीकेशन को केवी में डिनोट करते हैं, ठीक है। और जहाँ हमारा पावर फैक्टर काम करने लग जाता है वहाँ पे हम उस एप्लीकेशन को केडब्ल्यू में डिनोट करते हैं। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर को केवी में डिनोट करते हैं, इसलिए हम मोटर को केडब्ल्यू में मापते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो उसके बारे में बताइए। अगर पावर फैक्टर के बारे में आपको जानना है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके जरूर आऊँगा। पावर फैक्टर क्या होता है, कैसे ये काम कर रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार।